हेलो एवरीवन, माय नेम इज केतिका शाह, गेट एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप गेट केमिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल जरूर आता है, वो ये है कि मैम सिलेबस इतना ज्यादा है, इसको फिनिश कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होंगे कि हम स्टार्ट कर दें, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जिनका सिलेबस जो है वो अभी हाफ होगा, लाइक हाफ कंप्लीट होगा, और हाफ अभी भी सोच रहे हैं कि वो अब कैसे फिनिश होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, जिससे आप बिना पैनिक किए हुए आराम से स्मार्टली एंड इफिशिएंटली सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, पूरा गेट केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करोगे, जो कि एक टॉपर भी फॉलो करते हैं और जिनसे उनका गेट जो है आपका क्रैक होता है। ठीक है, तो आपके जैसे माइंड में ये जो सवालें आती हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, बैकलॉग बहुत सारे हो जाते हैं और मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हर चीज का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले माइंड में आपको ये चीज आपको जान लेना जरूरी है कि सिलेबस जो है वो फिनिश क्यों नहीं होता है। इसके पीछे जो मेजर आपके मिस्टेक्स होते हैं, जो हर एक स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो आपको जान लेना जरूरी है कि सिलेबस आखिर फिनिश क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो कि अगर आपने मास ट्रांसफर स्टार्ट किया, मास ट्रांसफर एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ मास ट्रांसफर को पढ़ रहे हो और आपने माइंड में ये सोच लिया कि जब तक मेरे मास ट्रांसफर के क्वेश्चंस होने नहीं शुरू हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं होंगे, तब तक मैं दूसरा वाला सब्जेक्ट तो एकदम टच ही नहीं करूंगा, मैं पहले मास ट्रांसफर ही करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई और दूसरा सब्जेक्ट करूंगा। तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे आपको स्टक करके नहीं रहना है, एक सब्जेक्ट पे रुकना नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है जिससे आपके स्मार्ट मूवनेस हो, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो पहला मिस्टेक है, आप ध्यान रखना, आप किसी भी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़ना, आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट भी टच करना है, साथ में साथ तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरा मिस्टेक, सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, है ना। आप सोचते हो कि एक आपको लेक्चर दे दिया गया है कि आपको ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करना है और आपकी तैयारी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप अगर ये सोचते हैं तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। सिर्फ लेक्चर करने से आपकी गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू भी करना है, रिवीजन भी करना है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है, मॉक टेस्ट देना है, मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तीसरा जो आपका मिस्टेक है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। आप क्या करते हो, जब मन किया जो सब्जेक्ट आया पढ़ लिया, और कोई प्लानिंग नहीं बनाया है आपने कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले कौन सा कवर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये सब आपके माइंड में कुछ रहता ही नहीं है। तो ये जो है 3 मेजर आपके मिस्टेक्स हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है, या फिर कोई भी गेट की तैयारी करता है, तो ये उनके माइंड में जरूर आता है, जो कि वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं। एक आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको कैसे चलना है, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए बिल्कुल टाइम पे। ठीक है, तो आगे हम अब चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करोगे। मैं हर एक स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि सिलेबस जो है एक कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर दो। कैसे कैटेगरी में डिवाइड करोगे आप? कैटेगरी में आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि मान लो कि ये आपका क्या है, इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। जैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखो, तो मैथ्स जो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले आप कंप्लीट कर सकते हो। प्रोसेस कैलकुलेशन बहुत बेस है आपका केमिकल इंजीनियरिंग का और बहुत इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, 4 to 5 मार्क्स के आपके आते हैं। हीट ट्रांसफर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये आपके इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप पहले कवर कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी में आप ऐसे रखो जैसे कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपके जहां पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ये आपके पूरे केमिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट है, उस पे फिर फोकस करना है। उसके बाद आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि केमिकल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका मैकेनिकल ऑपरेशन है, फिर प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। तो इस तरीके से आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। और सबसे लास्ट एक आप एप्टीट्यूड, जो कि जनरल एप्टीट्यूड सारे पीएसयू सारे गेट में आपको काम आता है,
और अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे, जनरल एप्टीट्यूड और अगर आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाता है तो आप वहां से 25 to 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड तो 15 मार्क्स का इकलौता ही सब्जेक्ट है जिसको आप कवर कर लेते हैं। इसको अलग एक कैटेगरी में रख के अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेस्ट स्कोर ला सकते हो गेट में, ठीक है। उसके बाद हम आपको और चीजें बताते हैं। अब जैसे आपको एक प्रायोरिटीज बाई जो है ये डिवाइड कर लेना है सब्जेक्ट। कैसे आप प्लान करोगे? आप हाई प्रायोरिटीज जैसे क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स पहले पढ़ो, हीट ट्रांसफर पढ़ लो, मास ट्रांसफर पढ़ लो, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, फिर मैथमेटिक्स, फिर मीडियम में आप रख सकते हो जैसे प्रोसेस कैलकुलेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, और लो प्रायोरिटी में इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि मैं ये वाला सब्जेक्ट जो है वो तीनों साथ में करूंगा, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो ये मैं तीनों साथ में करूंगा। तो जो हाई प्रायोरिटी जो है आपके सब्जेक्ट्स वो पहले आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप मीडियम वाला कर सकते हो, फिर आप लो वाला कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक सब्जेक्ट के पीछे बस पड़ जाते हैं, बस एक सब्जेक्ट मैंने दिन में कर लिया, उसके क्वेश्चन हुए तो हुए, उसी को रिवाइज करना है कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि मॉर्निंग में अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, शाम को आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ो, उससे क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर नहीं होते हैं, आपके पास दूसरा एक सब्जेक्ट भी होता है जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में। एक ही पढ़ के आप, हो सकता है कि आप वहां पे अच्छे से कर नहीं पाओगे प्रिपरेशन। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जैसे मान लो कि आपने मॉर्निंग सेशन में मास ट्रांसफर पढ़ा, शाम के टाइम पे आपने एप्टीट्यूड लगा लिया, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर लिए, तो उससे क्या हो रहा है कि आप सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो और आप एक नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी साइड बाय साइड कंप्लीट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेली 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये जस्ट 2 एग्जाम्पल है, और भी आप सब्जेक्ट्स को आप इसी तरीके से कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एक स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है आपका? आप देखो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से पहले आप ये चीज देखो कि आपका जो गेट में मेन फोकस एरिया क्या है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि सीआरई में हमेशा कन्वर्जन का क्वेश्चन जरूर आता है, मास ट्रांसफर में अगर मैं बोलूं तो डिस्टिलेशन के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, हीट ट्रांसफर में अगर आप देखोगे तो हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, सीआरई में देखोगे रिएक्टर डिजाइन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको सबसे पहले जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो। उससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गेट में आते हैं और गेट में आने वाले हैं वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक स्मार्ट प्रिपरेशन होता है, जिसमें आप पूरा सिलेबस में ना करके सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कवर करते हो, जो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे आपको कैसे चीजें करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। मेरा मानना ये है पीवाईक्यू इज द बेस्ट टीचर। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया, उससे आपको यही बोला जाएगा कि आपने गेट की प्रिपरेशन नहीं करी है। आपने बस लेक्चर देख लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने कोई भी गेट की तैयारी अच्छे से नहीं करी है अगर जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाते। पीवाईक्यू जो है आपका बेस्ट टीचर है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लास्ट 15-20 साल के क्वेश्चंस आपको एनी हाउ लगाने हैं तो लगाने हैं। उससे क्या होता है, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ पाते हो। जैसे आपने सीआरई पढ़ लिया, जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाओगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये रिएक्टर डिजाइन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आरटीडी वाला भी हमेशा पूछता है, अच्छा डिजाइन इक्वेशंस बहुत बार आती है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आता है। हीट ट्रांसफर में, अच्छा हाँ, हीट एक्सचेंजर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आपने पीवाईक्यू लगाया तभी तो एनालाइज कर पाए ना कि ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू लगाने से आपका ये चीज होता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। उसके बाद आप क्वेश्चंस के पैटर्न समझ पाते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके रिसेंट ईयर में, गेट में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपका वीक एरिया है आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपसे क्या होगा कि आप एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाओगे, आपका जो वीक एरिया है उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। तो पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट प्रिपरेशन। उसके बाद अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए हो तो मेरे तरफ से आप प्लानिंग ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। वो है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे का एक प्लानिंग कर लो,
न्यू कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ रहे हो, मतलब कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थर्मो पढ़ रहे हो, एफएम पढ़ रहे हो, उसके साथ में आप क्वेश्चंस करोगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस करिए। फिर आपने दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, या फिर आपका ऐसे कुछ ऐसा है कि हाँ आपका कोई सिलेबस चल रहा है, जैसे गेट पे आपका अनअकैडमी पे कोई अगर आपका कोर्स चल रहा है, आप वो डेली सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हो, 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसा मैंने पहले बोला, उसके कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन कीजिए। ये सारी चीजें आप साथ साथ में डेली न्यू कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। उसके बाद जब जैसे ही सैटरडे आता है, तो जितने भी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस को, या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसका फुल रिवीजन कीजिए। उस दिन पूरा बैठ के आपको रिवीजन करना है सैटरडे को। उसके बाद संडे को क्या करोगे आप, सैटरडे को रिवीजन कर लिया, सैटरडे आप एक मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट वो हो सकता है सब्जेक्ट वाइज, हो सकता है टॉपिक वाइज, हो सकता है अगर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट है आप मॉक में लगाओ सब्जेक्ट वाइज, अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट है तो आप टॉपिक वाइज दो, लेकिन हर एक संडे आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपका ये। रिवीजन जो है, आपको हमेशा रिवीजन में आपको फॉर्मूला रिवीजन करते रहना है, हमेशा वीकली क्वार्टरली ऐसे आपको करते रहना, वीकली करते रहना है, मंथली आपको रिवीजन करते रहना। आपको जो लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें जो है माइंड में भूल रहे हैं, तो इसलिए आप एक प्रॉपर रिवीजन करते रहोगे वीकली और मंथली, ताकि उससे आप सब्जेक्ट्स को भूलो नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आता है, मैम बैकलॉग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें। 70% जो है अभी स्टडी, करंट वाला स्टडी चल रहा है, 20% मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ, 10% कुछ ना कुछ तो रह जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका बैकलॉग नहीं होता है। मतलब वो हमेशा कोई ना कोई पेंडिंग चीजें आपके रहेगी, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है, आपको दोनों चीजें साथ में करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि हाँ आप करंट वाला आपको मैंने रोक दिया, फिर इसको पेंडिंग छोड़ दिया और अगले वाले जो पीछे हमारा बचा हुआ था हम उस पर फोकस करें, नहीं, आपको दोनों चीजें साथ में करनी है। बैकलॉग को भी आपको प्रॉपर टाइम देना, जो आपका करंट चल रहा है वो भी करना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रॉपर रिविजन एंड मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा। बैकलॉग होता भी है 10% आपका हमेशा रहेगा। आप गेट के पहले दिन, लास्ट दिन भी आप यही सोचोगे गेट एग्जाम के लास्ट डे कि कुछ ना कुछ तो रह गया है मेरे माइंड में, ऐसा मैं भूल रहा हूँ। वो कहीं आप एक नए नहीं हो, सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज होता है। तो आपको सिर्फ सारी चीजें साथ में करनी है, करंट वाला भी चीज देखना, बैकलॉग जो भी आपकी चीजें हैं वो भी आपको साथ में करना है, बस आप इतना माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। 10% आपका कुछ ना कुछ रहेगा। अब पूरा एक आप 90 डेज का रोड मैप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मंथ में मान लो कि आपने मैथ्स किया, प्रोसेस कैलकुलेशन कर लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लिया, ये 3 आपने कवर कर लिए। दूसरे मंथ में अगर आप देखो तो आप जैसे हीट ट्रांसफर कर रहे हो, मास ट्रांसफर कर रहे हो, सीआरई कर रहे हो, तो दूसरे मंथ से वो 2 महीने तो आपको आराम से लग जाएंगे ये 3 सब्जेक्ट कवर करने में। तो इस तरीके से एक प्लान बना लिया कि मैं पहले मंथ में ये करूंगा, दूसरे मंथ में आप हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई करोगे, उसके बाद जब तीसरा मंथ, चौथा मंथ होगा तो आप मैथ्स करोगे फिर से, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड करोगे, रिवीजन करोगे, केमिकल टेक्नोलॉजी करोगे, और आप फिर प्लान डिजाइन डिवाइड करोगे। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब कब से आपको मॉक टेस्ट देना है, जब आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब तो आप फुल मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट वाइज है वो तो आपको देना ही देना है, जैसे मैंने आपको बताया, और टॉपिक वाइज भी आपको देना ही देना है, जैसे आप संडे को दे सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। अब याद रखना, सिलेबस कंप्लीट करना ही सिर्फ गोल नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, और मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं, तभी आप मान सकते हो कि आप अच्छे से गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो वो आपका अधूरा तैयारी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज ही आपको क्या करना है, आज से ही आपको एक प्लान करना है। आप सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट करोगे, ठीक है। सिलेबस देखोगे कि आपका क्या क्या सिलेबस है, उसको प्रिंट करवा लो, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड करो। उसके बाद एक टाइमलाइन सेट करो कि इतने टाइम में मुझे ये सिलेबस करना है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। ये पूरा एक टाइमलाइन, एक पूरा शेड्यूल बनाना है आपको। डेली स्लॉट फिक्स करो कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आप ये पढ़ाई करोगे, ये रिवीजन करोगे, इतने बजे से इतने बजे तक क्वेश्चंस करोगे। तो इस तरीके से आज ही आपको ये चीजें करनी है। और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू पे फोकस करोगे, और आज से ही पीवाईक्यू स्टार्ट करोगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से गेट नहीं निकलेगा, आप ये बात ध्यान रखना। सिर्फ टेक्स्चर्स करने से कभी नहीं होगा ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट द गेट केमिकल का सिलेबस, गेट केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं आपको लिख के देती हूं कि अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आपका बिल्कुल गेट क्रैक होगा और आप गेट में टॉप रैंक में होंगे, ठीक है। इसलिए अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए प्लान के साथ। बाय बाय, टेक केयर।